हेलो। हाँ, गुड इवनिंग भाई। अरे बात मत करो। क्या पढ़ रहे थे मेरे को बताना। अरे छोटू बात नहीं। अरे कौन है ये लड़का बात कर रहा? चुप रहो। ये कौन सा तरीका भाई? धूम मत मचाओ, इधर देखो। देखो, कल हमने अलग अलग प्रकार की सिट्रस की स्पीसीज पढ़ी थी। देखे कितनी याद है, अपन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ रिपीट करना, बोलो हजारा सिट्रस मेडुरेंसिस अलंकृत प्रजाति। रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बेरी, तहाती नींबू, सिट्रस लिटिफोलिया, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसी। इसी प्रकार से एक है प्यूमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस ग्रैंडिस। तो ये सबसे बड़ा फल किसका होता है? तो पुमेलो का होता है। और इसको जट्टी खट्टी बोलते हैं, रफ लेमन को। ये सबसे ज्यादा राजस्थान में ये दो ही काम में आते हैं, रंगपुर लाइम और रफ लेमन। हमने मूल मंत्र भी पढ़े थे। और किन्नों के लिए काम में आता है ट्रोयर सिट्रेंज। क्या आता है? अब हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ में लिखोगे तो अलाउ रहेगा, क्योंकि सिट्रस, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा प्रवर्धन टी बडिंग से होता है, संतरे माल्टे में, नींबू से होता है काग, कागजी नींबू में बीज से होता है। इसी प्रकार से हमने उत्पादन भी प्रदेश में होने लग गया, और माल्टा आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये कुछ राजस्थान में गंगानगर में होता है, ठीक है, ऐसे करके। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपको टॉपिक डालना है उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों का मतलब होता है इंप्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्मों का अर्थ होता है इंप्रूव्ड वेराइटीज। हम नींबू वर्गीय फल पढ़ रहे हैं, नींबू वर्गीय फलों में ही हम आज इंप्रूव्ड वेराइटीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संतरे पढ़ेंगे, संतरा या मैंडरीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैंडरीन की किस्मों के ऊपर करने जा रहे हैं। मैंडरीन का मतलब होता है संतरा वास्तव में। इसकी किस्में आपको लिखनी, सबसे पहले कुर्ग, एक वैरायटी है लड्डू, कुर्ग लड्डू। एक वैरायटी है खासी, कुर्ग लड्डू खासी। तीन किस्में हो गई। चौथी किस्में है इसकी बेटा सतसुमा, वैरायटी का नाम है सतसुमा। इनके बारे में कुछ कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा। पांचवी किस्म जो है उसका नाम है नागपुर संतरा। क्या है? या उसको बोलते हैं नागपुर मैंडरीन। क्या कहते हैं बेटा? नागपुर मैंडरीन। ऐसे करके इसकी पांच किस्में लिखी। जो कुर्ग वैरायटी है ये दक्षिण भारत में फेमस। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। जो खासी वैरायटी है खासी, ये पूर्वी भारत में फेमस। पूर्वी भारत, खासकर असम के अंदर, खासकर असम के अंदर फेमस। सतसुमा इसकी बीज रहित किस्म है। सतसुमा बीज रहित किस्म है, और ये जापान से अपने यहां पर है। ये जापान से, जापान से इंट्रोड्यूस्ड, जापान से। नागपुर संतरा दुनिया का सबसे अच्छा है, विश्व की सबसे अच्छी किस्म। विश्व की, विश्व की सबसे अच्छी किस्म अगर कोई संतरे की है तो उसका नाम है नागपुर संतरा, ठीक है। सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैंडरीन इन द वर्ल्ड। और इसका नाम है पोंकन। इस नागपुरी संतरे वाले का एक नाम और है, पोंकन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर पांच किस्में आपके सामने लिखी है, कुर्ग लड्डू खासी सतसुमा नागपुर मैंडरीन। और ये पांचों किस्में आपको अच्छे से लिखनी है, ठीक है। कुर्ग लड्डू खासी सतसुमा नागपुर मैंडरीन।
कुर्ग, लड्डू, खासी, सतसुमा, नागपुर, मैंडरीन, ऐसे करके 5 किस्में हो गई मैंडरीन की। राकेश सर ने कहा कि सोनू सर को पूछना काश्तकार का अर्थ क्या होता है। काश्तकार का अर्थ तो तुम सब जानते हो, किसान को बोलते हैं काश्तकार। ठीक है, काश्तकार का मतलब जो खेती काश्ते का काम करते हैं, काश्तकार का मतलब कल्टीवेटर। किसान को क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। फार्मर को कल्टीवेटर भी कहते हैं। कल्टीवेटर, खेत जोतने वाले को भी कल्टीवेटर कहते हैं और फार्मर को भी कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है, किसान को कल्टीवेटर भी कह सकते हैं और भी क्या अंग्रेजी में शब्द, फार्मर तो कहते ही हैं ऐसे। तो 5 वैरायटी लिख लिया आप लोगों ने। कुर्ग, लड्डू, खासी, सतसुमा, नागपुर, मैंडरीन। सतसुमा इसकी बीज रहित किस्म। ये सभी क्वेश्चन कोई छोटे बड़े एग्जाम में आते रहे। जैसे पोंकन किस्म 11वीं के एग्जाम में आया। नागपुर संतरा का और नाम क्या है? पोंकन। कुर्ग दक्षिण भारत में है, लड्डू नॉर्मल वैरायटी है और खासी वैरायटी पूर्वी भारत में, सतसुमा बीज रहित किस्म। और सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी रही ऊपर? नागपुर। अब 6वीं वैरायटी लिखनी है आपको। यहां तक डन? टेस्ट का रिजल्ट आया तुम्हारा? कौन आया फर्स्ट? फर्स्ट रैंक तुम्हारा क्या नाम था? सुबह, शुभ, सुबह सिंह। सेकंड, सेकंड रैंक कौन आया? क्या नाम है तुम्हारा? भावेश। गुड। तीसरे नंबर पे थर्ड रैंक, शाबाश। फोर्थ, चौथी रैंक किसकी आई? तुम्हारा क्या नाम? मनीष खारवाल। खारवाल कौन होते हैं? ओबीसी में होते हैं क्या? खारोल है ना। 5वीं रैंक लास्ट। तुम्हारा क्या नाम बताया था? अच्छा, अब क्यों पूछ रहे हो? कौन सी बैच के पूछ रहे हो? पहले भी तो हर बैच में 2-2 हाथ खड़े होने चाहिए थे। तो पहली रैंक में भी 2 हाथ खड़े होने चाहिए थे, दूसरे में भी 2 होने चाहिए। तुम एक एक क्यों कर रहे हो? फिर मिक्स कर दिया तो अब लास्ट में इसको अलग करेंगे। अभी आगे वैरायटी लिख। भाई जब मैंने फर्स्ट पूछा तभी तुमको ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि कौन सा बैच। फर्स्ट में तो किसी एक ने हाथ खड़ा किया, फिर भी एक किया, तो 2-2 हाथ खड़े होने चाहिए, 3-3 होने चाहिए अगर 3 बैच। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना स्टूडेंट, अगली वैरायटी 6वें नंबर पे किन्नो मैंडरीन। किन्नो मैंडरीन, किन्नो मैंडरीन, किन्नो मैंडरीन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किन्नो की। किन्नो एक प्रकार का मैंडरीन होता है, संतरा होता है, संतरे की ही किस्म है ये। अंतर जातीय संकरण अभी बात करेंगे। ये 2 किस्मों के बीच का संकरण है, किंग इंटू विलो लीफ। बेटा जो किन्नो है वो 2 किस्मों के बीच का संकरण है, किंग इंटू विलो लीफ। किंग और विलो लीफ के संकरण से बनाया गया है किन्नो। इसमें इस किन्नो का नाम है, किंग का नाम है सिट्रस नोबिलिस। ये पहले बता रखा मैंने, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। विलो लीफ को बोलते हैं सिट्रस डेलिसियोसा। सिट्रस डेलिसियोसा, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। ओके, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा। ये किन्नो जो है ये एक प्रकार का मैंडरीन है और 2 प्रजातियों के बीच का संकरण है। तो किन्नो के बारे में आपको आगे लिखना है इस साइड में कि यह एक प्रकार का अंतरजातीय संकरण है। अंतरजातीय संकरण, अंतरजातीय संकरण। अंतरजातीय को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। यानी 2 स्पीसीज के बीच का क्रॉस है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ओके गुड। ये उत्तर भारत में ज्यादा फेमस, ये है उत्तर भारत। उत्तर, उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। और जो किन्नो को विकसित किया था, किन्नो को
किसने विकसित किया था तुम जानते ही होंगे बेटा। किन्नों को विकसित किया था डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट ने। डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट, याद रखना है नाम। डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट ने किन्नो बनाया था। तुम लोग अब लिखना चालू कर दो, सही नहीं? आज नहीं तो कल से कर दो, क्योंकि अब कितने दिन तक देखोगे ऐसे काम नहीं चलेगा, सही नहीं? क्योंकि अब क्या लिखने से काम चलेगा ना, तो अभी जो पढ़ रहे ना वहां से आगे लिख लो, पुराना देख लेना वीडियो वगैरह और आगे पढ़ाएंगे, सही नहीं? नया पेज बनेगा उसमें बेटा। फोन जमा हो गए, यही तो रॉयल इंस्टीट्यूट की विशेषता आते ही फोन तुम्हारे सबसे पहले जमा होते हैं इधर, है तो फोन तो यहाँ सबसे पहले जमा हो जाते हैं। हॉस्टल में रहते हो क्या? अच्छी बात है, हॉस्टल में रहना ठीक है, हॉस्टल में ठीक रहता है। नहीं तो रूम पे तो क्या फोन ही चलाते हैं। तुम्हारे में से कितने रूम पे रहते हैं बेटा, हाथ खड़ा करो। इनको पूछ लेना, ये ज्यादातर टाइम पे फोन ही चला, जो बचता है टाइम उसमें पढ़ भी लेते हैं कभी कभी फोन चला। डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट ने, देखो ये अमेरिका में एक जगह है सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन। सिट्रस है, सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, ये कैलिफोर्निया में। ये सभी इसके उत्तर भारत में इस किन्नों की खेती होती है, उत्तर भारत। और ये सभी पॉइंट भी इसी के बारे में है। तो डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट ने अमेरिका में इसको बनाया, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया करके एक जगह है यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में। और वहां से फिर भारत में आया 1959 में, इसको भारत में लाया गया, किन्नों को भारत में लाया गया, ठीक है। भारत में, भारत में आया या लाया गया पंजाब के अंदर। सबसे पहले पंजाब में सबसे पहले इसको लेके आए। अरे बाहर बिठा दूंगा, ध्यान रखना। इधर देखो चुपचाप, बातें कर रहे बेटे, लिखते तो नहीं। राजस्थान में इसकी खेती मैंने आपको पहले बता दिया, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में इसकी खेती होती है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, व हनुमानगढ़। अब यहां से देखो सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ रखे ना, इसलिए तुम लिखो एक बार, फिर बताता हूं मैं आपको। सर जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं, तब मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी में नहीं उर्दू में लिख रहा हूं, क्योंकि नहीं तो मुझे उर्दू समझ में आती है, नहीं अंग्रेजी समझ में आती। सही लिख रहा बेटा तू, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही हम शुरू शुरू में नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे आ जाएगी, परीक्षा के बाद तो आएगी नहीं। तो डॉक्टर एच बी फ्रोस्ट को तो ऐसा सही लिखा मैंने, ठीक है, गलत नहीं लिखा। एक ये जगह का नाम है, सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन करके एक रिसर्च सेंटर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। वहां पे किन्नों को बनाया। देखो 1915 में किन्नों को बनाया था, और 1935 में इसका व्यवसायीकरण हुआ, मतलब इसकी खेती के लिए तैयार। तो 1935 में बनाया था, और धीरे 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 इसका 1935 में इसको रिलीज कर दिया व्यावसायिक रूप से। अब प्रश्न सुपरवाइजर में तुम्हारे क्या आया हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में आता है खैर किन्नों से प्रश्न, कि किन्नो क्या है, तो एक मैंडरीन। किसके बीच का संकरण है, किंग विलो लीफ। अभी सुपरवाइजर का जो प्रश्न था इस साल का, कोटा जोधपुर यूनिवर्सिटी का, वो ये था कि किन्नो किसके बीच का संकरण है, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, ठीक है। और ये अंतर जातीय दो प्रजातियां ना, देखो ये सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिसियोसा, इनके बीच का संकरण, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में किन्नो कहाँ होता है, तो ये हमने पढ़ ही रखा है, गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। यहां तक डन। तो संतरे की किस्में हमने निपटा दी। बोलो, कुर्ग लड्डू खासी, सत्सुमा नागपुर मैंडरीन एंड किन्नो मैंडरीन। किन्नो का संकरण सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिसियोसा, ठीक है, 1959 में भारत में लाया गया। 1959 ये किसकी किस्में थी, संतरा या मैंडरीन की किस्में थी। अब आपको लिखनी है स्वीट, किसके छूट रहा है फटाफट लिखो।
जिसके भी छूट रहा 10 सेकंड के अंदर निपटा दो इसको, फिर अपन आगे और काम की चीजें पढ़ेंगे। हाथ खड़ा करो किसी के छूट रहा अब। ओके, ये सुपरवाइजर के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम किस में पता है किसकी लिखेंगे, स्वीट ऑरेंज। बेटा स्वीट ऑरेंज किसको बोलते हैं, माल्टे को बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखो यहां पर माल्टा। अब इसकी किस्में बता रहा हूं, अच्छी अच्छी किस्में, ठीक है। सबसे पहले लिखो हेमलीन, मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान रखना और लिखना है साथ में वैरायटी वैरायटी की लिस्ट, फिर इंपॉर्टेंट बताऊंगा इस हेमलीन। फिर लिखो जाफा, हेमलीन जाफा, वेलेंसिया, हेमलीन जाफा वेलेंसिया, हेमलीन जाफा वेलेंसिया, युवराज, युवराज, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, सतगुड़ी, वॉशिंगटन नेवल, वॉशिंगटन नेवल। इसके अलावा आपको लिखना है मुड़खेड़। मुड़खेड़ एक उत्परिवर्तित किस्म है, यह एक म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट। मुड़खेड़ म्यूटेंट, मुड़खेड़ वैरायटी इसकी म्यूटेंट यानी उत्परिवर्तित किस्म। एक दो और लिखेंगे, शाबाश। शामोती, शामोती इसकी बीज रहित किस्म है, सीडलेस वैरायटी अर्थात बीज रहित किस्म, ठीक है। फिर लिखना है आपको ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड, सीधा माल्टे लिखो ताकि पता रहे माल्टे की किस्म। ये ब्लड रेड माल्टा भी नॉर्थ इंडिया में फेमस है, उत्तर भारत, उत्तर भारत, ब्लड रेड माल्टा। और भी याद रखनी है तो लिखो मौसम्बी, ऐसे करके आपको लिखनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 किस्में तो इसकी हो गई। मौसम्बी के आगे लिखा ब्लड रेड, मुड़खेड़ के आगे लिखा म्यूटेंट उत्परिवर्तित, ये एक म्यूट एम एम से याद रहेगा ना, इसलिए लिखा एम एम म्यूटेंट मुड़खेड़। चले आगे। अब इनमें से इंपॉर्टेंट, सतगुड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, किधर सतगुड़ी, वॉशिंगटन नेवल। वॉशिंगटन अमेरिका में वॉशिंगटन नहीं है क्या, वॉशिंगटन डीसी। म्यूटेंट किस्म है ये, उत्परिवर्तित किस्म, मुड़खेड़। अब क्या करना पता तुम्हें, अब तुम्हें लगाना है इंपोर्टेंट। सबसे पहले इंपोर्टेंट लगाना है पाइनएप्पल वैरायटी। सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले प्रश्न आया पाइनएप्पल किसकी किस्म है, पहला ऑप्शन अनानास, तो लड़के ज्यादातर उसको अनानास करे। एक इंपोर्टेंट वैरायटी है वॉशिंगटन नेवल, ठीक है। एक इंपोर्टेंट वैरायटी है ब्लड रेड माल्टा, मैंने आगे माल्टा ही लिखा था कि पता रहेगा माल्टे की। शामोती बीज रहित, एक किस्म और चेक करनी मेरे को अभी तो, वेलेंशिया। अगेती पछेती ये कौन सी, ऐसा कुछ भी आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये अगेती पछेती याद रहेगा ही नहीं तुम्हें, और इतना याद रखना भी नहीं है। हर चीज थोड़ी ना कोई याद होती है बेटा, कोई हर चीज थोड़ी याद होती है, मेन मेन याद हो जाएगी वो बड़ी बात है। तुम्हें अगेती पछेती ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा इसमें, जहां जरूरत थी वहां मैंने लिखा दी। डन। अब इसकी नई किस्में दो, न्यू वेराइटीज, यहां लिखना है इसी की दो न्यू। न्यू का मतलब होता है नई, न्यू वैरायटी है, न्यू वैरायटी का मतलब नई किस्म है। नई वैरायटी जो कि IARI
न्यू दिल्ली से विकसित। नई किस्में न्यू दिल्ली से। देखो कौन कौन सी। एक तो है पूसा शरद, पूसा शरद, और एक है पूसा राउंड। पूसा शरद और पूसा राउंड। पूसा शरद, पूसा राउंड। पूसा शरद एंड पूसा राउंड। पूसा राउंड। ओके गुड। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? कुछ नहीं पढ़ा ना? शाबाश। रिपीट करेंगे, मैं बोलो। हेमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, वॉशिंगटन नेवल, मुडखेड, मौसम्बी, ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड माल्टा, शामोती। नई किस्म बोलो पूसा शरद, पूसा राउंड। पूसा उदित वगैरह वो सब आगे आएगी अब, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उतने लिखो, ऑनलाइन वालों जितना कह रहा हूँ उतना करने का है, समझ गए। अब कागजी नींबू किसकी बात करें? क्या बात है, क्या बात है, गुड। अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा। ऑनलाइन वाले शीट में नहीं देंगे, सबको नोट्स बनाना है, कोई भी शीट में नहीं देखेगा। शीट में वो गलत छपी हुई, इसलिए ये बता रहा हूँ। शीट में वो किसमें गलत छपी हुई है जो तुम कह रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान रख लो, ठीक है बेटा। अब कागजी नींबू की वैरायटी देखो आपको लिखनी उसी प्रकार से। सबसे पहले लिखो विक्रम, लिखते जाओ पहले विक्रम, फिर आगे लिखना है आपको प्रमालिनी, विक्रम, प्रमालिनी, जय देवी, विक्रम, प्रमालिनी, जय देवी, विक्रम, प्रमालिनी, जय देवी, कागजी, कागजी, कागजी कला, कागजी कला, कागजी कला। फिर लिखना आपको इंदौर सीडलेस, इंदौर सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, लखनऊ सीडलेस। फिर लिखना है आपको साई शरबती, साई शरबती, बारह मासी, बारह मासी, मीठा चिकना, मीठा चिकना इज ए वेराइटी ऑफ स्वीट लाइम, मीठे नींबू की किस्में। ये वेराइटी किसकी है बेटा? स्वीट लाइम की वेराइटी, मीठे नींबू। कागजी कला वेराइटी लेमन की वेराइटी है, लेमन। लेमन थोड़ा लंबा वाला जो नींबू आता है उसकी। लखनऊ सीडलेस भी लेमन की वेराइटी, लेमन। एक वेराइटी और है तेनाली। ऐसे करके ना आपको लिखनी, ठीक है। लिख लिया सबने? जल्दी से लिखेंगे। अभी नई किस्में और लिखनी है दो। जैसे तुमने न्यू वैरायटी लिखी थी ना, उसमें इसमें भी लिखो दो न्यू वैरायटी। पहले ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिख लो आराम से। इनमें भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ एक आधी।
नई वैरायटी लिख रहा हूं, पूसा उदित, पूसा अभिनव। नई वैरायटी लिखनी, पूसा उदित और पूसा अभिनव। पूसा उदित, पूसा अभिनव। पूसा उदित और पूसा अभिनव। पूसा उदित, पूसा अभिनव। पूसा उदित, पूसा अभिनव। यहां तक डन। अब इसमें इंपोर्टेंट लगा रहा हूं मैं। एक तो लखनऊ सीडलेस, इंदौर सीडलेस, साई शरबती, और एक वैरायटी और है जिसका नाम है चक्रधर। एक वैरायटी और लिखनी है आपको, चक्रधर, जिसने चक्र को धारण किया हो, बीज रहित किस्म। चक्रधर इसकी बीज रहित किस्म, सीडलेस वैरायटी, बीज रहित। न्यू किस्म आपने लिखी दी थी, न्यू, पूसा उदित और पूसा अभिनव। पूसा उदित एवं पूसा अभिनव। ओके, चक्रधर इंपोर्टेंट है वहां। चक्रधर आएगा तुम्हारे क्वेश्चन, आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं। एसिड लाइम की वैरायटी, एसिड लाइम का मतलब कागजी नींबू को बोलते हैं। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ज्यादातर तो इंपॉर्टेंट है संतरे का किन्नो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन सब में? किन्नो, किंग इनटू विलो लीफ। चक्रधर वैरायटी एसीएफ के एग्जाम में आया था। ये इंदौर सीडलेस भी आई हुई वैरायटी है, ठीक है ना। अब कुछ अन्य किस्में और लिखने हैं अपन, यहां तक डन। एक फल होता है ग्रेप फ्रूट, क्या होता है गाइस? बोलो, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडेसी। उसकी वैरायटी एक मार्स सीडलेस, क्या है? और भी है, एक मार्स सीडलेस, मार्स सीडलेस है, रूबी किंग है, रूबी स्टार है, डेंकन है, ऐसे करके काफी किस्म। एक लिखो तो लिख लो मार्स सीडलेस। अब कुछ ऐसे हाइब्रिड और बता रहा हूं, वो बिल्कुल सामान्य ज्ञान के लिए। किसके लिए है? लिखो जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। एक बार लिखो सही रहे पहले, क्या इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बताया, जो कौन से याद कर लिए तुमने? मार्स सीडलेस पहले इंपॉर्टेंट बताया, जो पढ़ लिए क्या तुम सब? जिसको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद हो गया वो हाथ खड़ा करो, पूछ लेता हूँ। सही नहीं? ऐसे जनरल नॉलेज का मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ, हमेशा कोई हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। सही नहीं? कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। ज्ञान है ये, क्या है? ज्ञान की कोई सीमा होती है क्या? एंडलेस, क्या है? जिसका कोई अंत नहीं। नंबर वन, लिखो सिट्रेंच। इंग्लिश में लिखूंगा तो ही बात बन पाएगी। सिट्रेंच, पहला संकर, जैसे किन्नो था ना, किन्नो, उसी किन्नो के भाई बंधु है। सिट्रेंच। एक लिखना आपको टेंजेलो या टेंगेलो। एक लास्ट लिख लो सिट्रूमेलो, सिट्रूमेलो। ऐसे करके बहुत सारे हैं, ये नए नए हाइब्रिड बन रहे हैं आजकल। तो सिट्रेंज का तो पहले से याद है इनको, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज इनटू स्वीट ऑरेंज, यानी सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। सर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां सीखे? मैंने अच्छी बात करी कहां भी? मैंने तो कोई अच्छी बात करी नहीं। तुम्हें अच्छी लग रही क्या बातें? हाँ, अच्छी बात है। अब लिखो टेंजेलो।
टेंजेलो का संकरण होता है मैंडेरिन, मतलब संतरे वाला मैंडेरिन। मैंडेरिन इंटू ग्रेप फ्रूट, मैंडेरिन इंटू ग्रेप फ्रूट। सिट्रूमेलो, सिट्रूमेलो का मतलब स्वीट ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ऐसे लिखना है, मैं लिख रहा हूं देख के लिखना है ना, ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज इंटू ग्रेप फ्रूट। ये मैंने आपको 3 और लिखा लिए, ठीक है। अभी 3 और चीजें लिखाई बस, ये खाली सामान्य ज्ञान के लिए। ऐसे करके मैंने 10 एक चीजें कल पीजी के बैच में भी लिखाई थी, क्योंकि उनके तो क्वेश्चन आता, तुम्हारा नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे खाली किन्नो अकेला नहीं, लेकिन किन्नो का प्रश्न तुम्हारे सुपरवाइजर में आ सकता। किंग इंटू विलो लीफ, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डेलिशियस। सिट्रेंस तो पहले पढ़ा रखा था, कईयों को पता होगा। सिट्रेंस बताया था ना पहले, कहाँ बताए, आफलन वाले चैप्टर में बताया था, आफलन में संकरीकरण के टाइम। तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज इंटू स्वीट ऑरेंज। ओके गाइस, अब बढ़ो आगे। हाँ ये लिख लो, ये एक्स्ट्रा में लिखना है, जनरल यानी सामान्य ज्ञान। अब अपने और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ एंट्री मार रहे हैं। अब सिट्रस कोई छोटी चीज नहीं, सिट्रस का लेवल है, दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता इसी में तो है, और जितना पढ़ोगे उतना पड़ेगा कम। अब लिखो रोग, रोग से पहले तुम चाहो तो कीट लिख सकते हो, लिखो कीट, पहले कीट लिख लो, आज थोड़ा चेंज कर दे। ओके स्टूडेंट, गुड। अब आपको लिखना था क्या, रोग लिखना था, कीट। देखो इसमें अच्छे अच्छे कीट है सारे, उनमें से कौन सा आने के चांस है वो भी बता दूंगा, ठीक है। जो बढ़िया चांस आने का है वो बता दिया जाएगा। पहले इधर देखना है, बाद में लिखना, अब लिखना है मत, ठीक है ना। सबसे पहले जो कीट है उसको हम लोग बोलते हैं फल चूसक सलभ। क्या बोलते हैं, हाँ, बोलो फल चूसक सलभ। फ्रूट सकिंग मॉथ, कीट का नाम बोलो फ्रूट सकिंग मॉथ। इस कीट का नाम याद रखने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं यूडोसीमा स्पीसीज। बोलो यूडोसीमा स्पीसीज, ठीक है। ये तो वैज्ञानिक नाम है कीट के, यहां पर तो कीट का साइंटिफिक नेम, ये सामान्य। आगे वो कौन से रोग को फैलाता है, ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेक्टर, या लिख रहा हूं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, कि भाई कौन से ट्रांसमिशन लिखो, कौन से डिजीज को फैला रहा है, इसका मतलब है कि ये कीड़ा कौन से रोग को फैला रहा है। समझ गए, अभी बता देंगे, 2 बार रिपीट कर लेंगे ना तो तुम्हें सब याद हो जाएगा, घबराने का नहीं। ये तो ये कीट हो गया। एक इसके अंदर पता है कौन सा कीट लगता है, उसको बोलते हैं पर्ण सुरंगी। क्या बोलते हैं, ऐसा कीट जो पत्ती के अंदर सुरंग बना देता है उसको पर्ण सुरंगी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं लीफ माइनर। क्या कहते हैं, बताओ ये क्या है, ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये कीट ऐसे सुरंग बनाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पर्ण सुरंगी। जहां सुरंग खत्म होती है वहां कीट की लट दिखती है छोटी सी, इसको बोलते हैं फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। पीछे आवाज कम आ रही, अब मैंने आवाज इसकी फुल कर दी, हालांकि जितनी थी उतनी रह रही है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, अभी भी आवाज नहीं आई। फाइलो फाइलोक्निस्टिस, बोलो फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। ये जो कीट है ना, ये फाइलोक्निस्टिस वाला, ये सिट्रस कैंकर रोग को फैलाता है। किसको फैलाता है,
नाम जानते हो? तो सिट्रस कैंकर बीमारी को फैलाने का काम करता है। एक कीट ऐसा है जिसका नाम है सिट्रस साइला। क्या नाम है? बोलो। सिट्रस साइला डाइफोरिना सिट्राई। डाइफोरिना सिट्राई। डाइफोरिना सिट्राई। ये कीट ग्रीनिंग रोग को फैलाता है। कौन से रोग को? नींबू वर्गीय फलों में एक रोग लगता है ग्रीनिंग, उस ग्रीनिंग रोग को फैलाने का काम करता है। एक नींबू वर्गीय फलों के अंदर लगता है एफिड। कौन सा लगता है? वो खाली नींबू वर्ग में लगने वाला ही एफिड, इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रस एफिड। क्या बोलते हैं? तो सिट्रस एफिड। दिमाग का दही बन गया। हिंदी लिखनी है या अंग्रेजी लिखनी? बताओ क्या भाषा लिखनी? बोलो। सिट्रस एफिड। इसका नाम पता है क्या होता है? टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। बार बार पढ़ के मैं तुम्हें याद करा दूंगा, ठीक है? बार बार तुम भी कोशिश करना। ये ट्रिस्टेजा वायरस को फैलाता है। किसको फैलाता है? पढ़ा था ना अपन ने। तो ये ट्रिस्टेजा वायरस जो रोग होता है उसको ये स्प्रेड करता है, ट्रांसमिट करता है। एक और है लास्ट, ये तुम्हारा फेवरेट। बोलो। नींबू की तितली। नींबू की तितली। तितली उड़ी बस में चढ़ी, वो आता है ना कविता, आते तुम्हें? बोलो। तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी। सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर बोला आजा मेरे पास। हट बदमाश। तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश, मेरा घर है पास। क्या बोले? ये बच्चों की कविता है, आजकल चलती है ट्रेंडिंग में से। बोलो। नींबू की तितली, लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई इस कीट का काफी लेवल है। ये तुम्हारे सुपरवाइजर, इनमें से दो दो कीट तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे, नाम पूछ सकते हैं। सुपरवाइजर और नींबू की तितली सुपरवाइजर, ये दो तुम्हारे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, इनके नाम। बोलो। पेपिलियो डेमोलियस। पेपिलियो डेमोलियस। डेमोलियस ये किसी रोग को नहीं फैलाता। एक तो पहले वाला किसी को नहीं फैलाता, एक ये किसी को नहीं फैलाता। बोलो। पेपिलियो डेमोलियस। फल चूसक सलब। यूडोसीमा स्पीसीज। लीफ माइनर। फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। कौन से रोग को फैला रहा है? वो सिट्रस एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, नींबू की तितली, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियो डेमोलियस। एक बार इसको लिखो, फिर बात करते हैं, है ना? ये काफी अच्छी चीजें लिखा दी मैंने तो। में उसके हिंदी में जहां वेक्टर लिखा वहां जगह आप लिख सकते हो संचरण। संचरण का मतलब किसको फैला रहा है, ठीक है ना? तो आप संचरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संचरण। संचरण लिख सकते हो, संचरण। ओके, गुड। तुम नए वाले कौन से जिले से आए थे? धौलपुर के थे तीनों? वो कहाँ है तुम्हारा एक भाई और? तीसरा वाला किधर? धौलपुर? तुम वहां कैसे गए? ये तो यहाँ रह गए।
है? लाइट का फोकस पड़ता है क्या? कोई बात नहीं। धौलपुर खेमरी कितना दूर है तुम लोगों से? पास में आम वगैरह है वहाँ? तुम नहीं, वहाँ धौलपुर में आम कितने के होते हैं? फिर वहां क्यों खुलवाया सेंटर? मतलब कितने एक बगीचे हैं, ज्यादा थोड़े धौलपुर में? यूपी में काफी। हम्म। आगरा में बहुत होंगे। यूपी के अंदर आम दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश के बाद में। पहले यूपी में होता है सबसे ज्यादा। तो राजस्थान सरकार ने ये सोचा कि उधर होता है तो इधर भी हो जाएगा। लेकिन इतना मजे वाली बात, सेंटर कैसा है? कभी गए अंदर? कितना रोड से होकर निकले होंगे तुम लोग? कितना एरिया है अंदाज? नहीं नहीं, इतना नहीं है। 2-3 हेक्टर में तो लगा होगा। उसमें इतने नहीं लगते आम। हाँ। चले आगे। धौलपुर के अंदर कोई नदी है क्या तुम्हारे? चंबल आती? चंबल धौलपुर से कितना आगे फिर उधर जाके मिल रही? यमुना में मिल रही होगी ये तो। चंबल नदी किस में मिलती है? कहाँ पे मिलती है? यूपी, इटावा में। तो आगरा के जस्ट आगे इटावा होगा। तो गंभीरी नदी किधर फिर? गंभीरी तुम्हारे धौलपुर में थोड़ी है गंभीरी। वो जो पानी आने वाला था, पानी आया पीने का तुम्हारे? अलग योजना से आने वाला था एक। वो कोई एक योजना चली थी उधर। ईस्टर्न राजस्थान है। हाँ ऐसे। चले आगे। हाँ, सिंचाई के लिए पेयजल है शायद वो, या सिंचाई वाली एक है। बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा, केंद्र सरकार से आएगा उसमें पैसा। वो राजस्थान सरकार दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। अरे डन। किसके छूट रहा अभी? लिखो लिखो, कोई नहीं, मैं उधर चेक करने आ रहा हूँ। तू भी लिखना बेटा, कल से लिखना है, ठीक है? कल से तुम धौलपुर वालों को लिखना है। लिख लिया आप लोगों ने? शाबाश। तुम नहीं लिख रहे बेटा? इससे पहले का कहा? तुम भी नए हो क्या? कब आए? तुम भी कल आए थे क्या? तुम कहाँ से आए? अरे बात नहीं। कहाँ से आए? नागौर? आप ही नागौर के हो? बाड़मेर के हो? बाड़मेर में कहाँ? शिव के हो क्या? वारे। नागौर में कहाँ? प्रॉपर नागौर के क्या? चलो। शिव से तो वो विधायक है ना भाई अपना, रविंद्र सिंह पाटिल। चलो बढ़िया। अब युवा है जो, युवा युवा भाई भाई, युवा नेता तो है कम से कम। भाई दो प्रकार के नेता। एक तो जो बुजुर्ग हैं, जिनको पता ही नहीं रहता है कि क्या हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? नींबू की किस्में रिपीट करेंगे मेरे साथ मीडियम आवाज। बोलो, चक्रधर, विक्रम, प्रमालिनी, जय देवी, कागजी, कागजी कला, लखनऊ सीडलेस, इंदौर सीडलेस, साई शरबती, बारामासी, मीठा चिकना, तेनाली, नई किस्में पूसा उदित, पूसा अभिनव।
स्वीट ऑरेंज, हेमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, पाइनएप्पल, सतगुड़ी, वॉशिंगटन नेवल, मुड़खेड़, मौसम्बी, ब्लड रेड, शामोती। नई किस्में देखो, पूसा शरद, पूसा राउंड। संतरे की किस्में अच्छे बोलो, कुर्ग, लड्डू, खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन। कुर्ग, लड्डू, खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन। किन्नो मैंडरीन, किंग इंटू विलो लीफ, सिट्रस नोबिलिस इंटू सिट्रस डिलीसियोजा। किन्नो किसने बनाया? अरे ये बताना तुम। डॉक्टर H.B. फ्रॉस्ट, समझे बेटा? अब हमने जो ये नाम पढ़े थे एक बार, इनको वापस रिपीट करना चाह रहे हैं। मीडियम बोलो, फ्रूट सकिंग मॉथ, यूडोसीमा स्पीसीज, लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, सिट्रस एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, लेमन बटरफ्लाई। ये पता क्या है? अरे ये क्या है? सुनो, ये बात जब तुम करते हो तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं कि दांत तोड़ दूं एक आधे, और कभी न कभी तोड़ूंगा, देखना तुम्हारे सामने। डंडा यही रखा रहता है पीछे क्लास, मेरी हर क्लास में बोर्ड के पीछे डंडा रहता। तो जब तुम बात करते हो ना, गुस्सा आता है। तो अननेसेसरी बात करनी नहीं है, मजाक की जगह होती। जो तुम बात कबूतर के जैसे बोलते हो ना ऐसे, तो मैं पढ़ाने लगता हूँ, बीच से आवाज आती है, इसका मतलब वो सांप लगता है मेरे को। क्या लगता है? और सांप को क्या करना चाहिए तुम जानते हो? बाहर फेंक देंगे, मारेंगे नहीं, क्योंकि हम जैव विविधता के विरोध में, मारेंगे नहीं इसको, बाहर फेंकेंगे यहाँ, समझ गए? तो ये नींबू की तितली है, इसलिए बनाई है क्योंकि ये, इसका जो लार्वी होती है वो हरे रंग की होती। नींबू की तितली का मतलब ये, इसका जो एडल्ट होता है वो तितली होती, तितली। इसका जो वयस्क होता है ना, वयस्क, तो नर तितली, मादा तितली, नर और मादा मिलते हैं तो मादा कीट अंडे देता है। अब मादा कीट अंडे देने के बाद में छोटा सा लट निकलती है, वो पक्षी के बीट के जैसी होती। कैसी होती? किसी पक्षी ने बीट की हो तो वो पत्तियों के ऊपर जो रहती है, ऐसे लगता है कि पक्षी की बीट दिखे, तो हमें पता चलता है ना। हम वहां देखते हैं तो हमें यूं पता रहता है यार, ये तो इग्नोर करते हैं अपन, ये तो कोई पक्षी ने बीट की दिखे, पता ही नहीं चलता कि लट है या बीट। जैसे वो बड़ी होती है तो ऐसी हो जाती है, हरे भरे सी, फिर अपने को पत्तियों पर नहीं दिखती, ये तो हरे पत्ते जैसी हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता। इसलिए क्या है, ये तुम्हारे सुपरवाइजर में जोबनेर यूनिवर्सिटी में आया अभी कि नींबू की तितली का नाम बताओ, तो क्या बताओगे तुम? बोलो, पेपिलियो डेमोलियस। ये तुम्हें याद, कल याद करके आ जाना चुपचाप। जिस दिन पूछूंगा ना, उत्तर नहीं आया ना, सही देख लेना। तुमने अभी अभी जानते नहीं हो, तुम अभी इतना ही जानते हो जितना तुम्हें बताया गया है।